हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके एक्सपर्ट। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड एड्स डे 2025 ऑब्जर्व्ड। हर साल आपको ये याद रखना है कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। और ये जो डेज की थीम है आपके एग्जाम्स में कॉमन रहती है, एक ना एक डे ज़रूर पूछा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, वेयर वाज द 50th एनिवर्सरी इवेंट ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 2025 हेल्ड। अब ये जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है और अभी इसकी 50th एनिवर्सरी मनाई गई है। कहाँ पे मनाई गई है? नई दिल्ली में, तो इंडिया में मनाई गई है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपकी एक्विवेरेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच में है, जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस की भी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जो निसार सैटेलाइट है वो किन दो स्पेस एजेंसीज ने मिलकर के बनाई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी निसार सैटेलाइट है वो नासा और इसरो ने मिलकर के बनाई है। निसार का मतलब होता है एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, एस फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये सैटेलाइट एक्चुअली लॉन्च की जा चुकी है और ये नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंडियन नेवी डे दिसंबर 4 को ऑब्जर्व किया जाता है। देन नेक्स्ट करंट अफेयर इज, which mobile security and anti-fraud application was at the center of the withdrawn mandatory pre-installation directive। तो इसका आंसर है संचार साथी। तो आपने देखा होगा कि दिसंबर 2025 में संचार साथी ऐप को लेकर के बहुत ज़्यादा ही डिस्कशन चल रहे थे और इसका बहुत ज़्यादा ही विरोध हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट ने सब बोला था कि ये एंड्रॉयड मोबाइल्स में प्री इंस्टॉल आएगी और ये लोगों का डेटा भी कैप्चर करेगी। तो इस पे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन लग करके बहुत ज़्यादा ही इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। फिर गवर्नमेंट का दोबारा डायरेक्टिव आया जिसमें उन्होंने बोला कि ये प्री इंस्टॉल ऐप नहीं रहेगी मोबाइल्स में, इसको यूज़र चाहे तो इंस्टॉल कर सकता है और अगर ना चाहे तो कोई मैंडेटरी नहीं है, ये यूज़र के ऊपर है। तो आपको इस ऐप का नाम याद रखना है, इस ऐप का नाम है संचार साथी। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर इज कि अभी रिसेंटली WHO ने क्या किया है, WHO ने क्लिनिकल गाइडलाइन रिलीज करी हैं GLP-1 ड्रग्स के लिए। ये ड्रग्स क्रोनिक ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए भी काम आती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेक्स्ट करंट अफेयर पूछ रहा है कि जो हरी मऊ एक्सरसाइज है वो किसके बीच में कंडक्ट करी जाती है। तो इंडिया और मलेशिया ये दोनों जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है हरी मऊ। फिर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर सेज, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू फुल्ली डिजिटाइज इट्स इलेक्टोरल रोल्स अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम। तो इसका आंसर है राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपने इलेक्टोरल रोल्स को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद फुल्ली डिजिटाइज कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जो सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहाँ पे हुआ है। तो सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। जब भी मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करती हूँ तो उसमें क्या आता है? आयुष। तो आपने आयुष मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर सुना होगा। ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई का मतलब होता है योगा, यू का मतलब है यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो आपको ये याद रखना है कि इस साल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए सबमिट करवा रहा है WHO, वो कहाँ करवा रहा है? इंडिया में करवा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है, हु वन द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। तो सुप्रिया साहू को मिला है, ये एक IAS ऑफिसर है। इन्होंने सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को नेचुरली कूल रखने के लिए अपना योगदान दिया। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप दिया है।
फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ ऑफ द कोका कोला कंपनी। तो अक्सर आप अपने एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पाएंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी एमएनसी का कोई सीईओ अपॉइंट होता है तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो अभी जो कोका कोला कंपनी है उसके नए सीईओ कौन बने हैं? हेनरिक ब्रॉन बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर योजनाएं भी इम्पॉर्टेंट है। अब चूंकि ये योजना थोड़ा सा न्यूज़ में रही है, तो पहले आपने एमजी नरेगा के बारे में सुना होगा। एमजी नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? एमजी नरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनको 100 डेज वर्क की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है वहाँ की गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती है यानी कि पंचायत। अब जो नाम है इस स्कीम का, इसको लेकर के यूनियन कैबिनेट ने क्या बोला कि भाई इसका नाम जो है हमें चेंज करके क्या रखना चाहिए? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखना चाहिए। तो इसका नाम चेंज होकर के पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट के डेज हैं वो पहले 100 थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 125 कर दिया गया है। और ये स्कीम किसके लिए है? रूरल एरिया के लिए है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। फिर इसमें सीईओ की बात करी गई हो और ये बीएमडब्ल्यू के सीईओ की बात करी गई है, तो वो कौन अभी नए अपॉइंट हुए हैं? मिलन नेडेलकोविक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर कह रहा है कि जो एफडीआई है वो इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रूव करी गई हैं बाय यूनियन कैबिनेट, और कितना अप्रूव करी गई हैं? तो 100% एफडीआई की जा सकती है इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है कि अभी which woman has been appointed as the first woman president of the press club of India? तो वो अभी बनी है संगीता बरुआ पिशरोटी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है हु वाज सोन इन एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट राष्ट्रपति भवन। तो अभी नए सीआईसी कौन बने हैं? राजकुमार गोयल बने हैं। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हमारे फर्स्ट लोकपाल कौन थे। अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर कह रहा है कि अभी रिसेंटली इटली एक ऐसी कंट्री बन गई है जिसकी पूरी पूरी नेशनल क्विजीन को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने अपने नवंबर के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी आपको ये बता रखा था कि लखनऊ हैज़ बीन चोजन बाय द यूनेस्को एज द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। फिर मैं आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला समिट बता चुकी हूँ, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, और ये इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट होती है। तो अभी हम 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। पहली एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी थी? वो एक्यूवेरियन एक्सरसाइज थी। जो दूसरी एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? हरी मऊ पढ़ी है। और जो तीसरी एक्सरसाइज है वो डेजर्ट साइक्लोन पढ़ी है। किन किन कंट्रीज के बीच में होती है आपको ये अच्छे से याद रखना है, अक्सर मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर ये कह रहा है कि इंडिया का जो डोपिंग पॉजिटिविटी रेट है अकॉर्डिंग टू वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वो कितना है? 2024 में कितना रहा है? तो वो 3.6% रहा है, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फिर इन विच सिटी विल द राष्ट्र प्रेरणा स्थल इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल अभी रिसेंटली लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर सेज ऑन विच डेट इज द गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है हर साल 25 दिसंबर को। यस, क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है, और उसी दिन इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर क्या किया है? गुड गवर्नेंस डे। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड प्लान्स to build a power plant on the moon by 2036 to support long-term lunar exploration and a joint इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन। तो अभी रिसेंटली रशिया ने अनाउंस किया है कि वो मून पे 2036 तक एक पावर प्लांट बनाएगा जो उसके लॉन्ग टर्म लूनर ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा। चाइना ऑलरेडी ये
बोल चुका है कि वो भी मून पे जो है ऐसा कोई पावर प्लांट बनाएगा। नासा इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड, अभी रशिया ने भी डिक्लेयर कर दिया है। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू स्ट्रेंथन मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इंडिजिनस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो उसी जगह बनी हो, उसे इंडिजिनस कहते हैं। तो इंडिया ने अपना खुद का बनाया हुआ एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडक्ट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड में, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है समुद्र रक्षक। तो ये है आपके दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स, और ये बहुत ही सेलेक्टिव करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर के लिए नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आंसर्स कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।